वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो सब व्यूवर्स को सबसे पहले तो वेलकम है हमारे अननोन गुरु के चैनल में। तो व्यूवर्स आज से हम एक न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो वो मैं इसीलिए शुरू करने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग जो हैं वो 3D ग्राफिक का शौक़ रखते हैं और मॉडलिंग वगैरह का शौक़ रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज़ में अक्सर देखा होगा आपने कि बहुत सारे रोबोट्स वगैरह जो होते हैं वो यूज़ किए होते हैं उन मूवीज़ में। तो जो लोग ग्राफिक का शौक़ रखते हैं उनके दिल में भी ये शौक़ आता होगा कि हम भी इन रोबोट्स को एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन जबकि अगर हम यूट्यूब पे भी अगर कोई यूट्यूब के से देखना चाहे या यूट्यूब से कोई सीखना चाहे तो यूट्यूब पे ऐसा है कि यूट्यूब पे अगर किसी भी चीज़ को हम सीखना चाहें तो उसकी जो भी एग्जैक्ट जो होती है वो इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादातर इंग्लिश में होती है, जो कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है क्योंकि इंग्लिश जो है वो हमारी अपनी ज़ुबान नहीं है, हम इसे अडॉप्ट करते हैं तो उसे समझने में या बोलने में हमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम होती है। यही सोचते हुए मैंने एक न्यू कोर्स जो है वो शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम VFX, एनिमेशन, स्कल्पटिंग वो हर चीज़ सीखेंगे। तो व्यूवर्स मैं बता देता हूँ कि हम इसमें कौन सा ऐप यूज़ करेंगे और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो ब्लेंडर 2.83 है। तो जो लोग ब्लेंडर यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि ये इसका जो है लेटेस्ट वर्जन है, तो हम यही यूज़ करेंगे ताकि सबको समझने में आसानी हो सके। कोई अगर पुराना वर्जन यूज़ करता है या कोई ये वर्जन यूज़ करे और हम पुरानी वर्जन के ऊपर वीडियोज़ बनाएं तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जो लुक है वो नए वर्जन की थोड़ी चेंज है, थोड़ी नहीं काफ़ी चेंज है पिछले वर्जन से। तो और इसमें हम सीखेंगे ये कि इसमें हम मॉडलिंग करना सीखेंगे, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन कैसे करते हैं या फिर 3D ग्राफिक जो होते हैं 3D डिज़ाइनिंग वो सीखेंगे। उसके बाद हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे, VFX सीखेंगे और हम स्कल्पटिंग सीखेंगे। स्कल्पटिंग का शायद आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जब कोर्स के साथ चलते जाएंगे तो मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। इन डिटेल हम इंशाल्लाह बात करेंगे और ये मैंने सिर्फ स्पेशली इसीलिए उर्दू ज़ुबान में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि हम पाकिस्तानियों को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को ये समझने में आसानी हो सके। तो व्यूवर्स अब सबसे पहली बात जो होती है किसी भी ऐप की, सबसे पहली बात ये होती है कि हम इंस्टॉल कैसे करें। इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसकी जो ऑफिशियल है वेबसाइट ब्लेंडर 2.83, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नीचे जो आइकॉन बना हुआ है ये वाला, इसका ये लोगो है, ये आइकॉन है उसका। तो इसकी मैं आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके लिंक कर सकते हैं डाउनलोड। अगर वैसे कोई भाई सर्च करना चाहे या कोई भी सर्च करना चाहे तो वो सिंपली आप क्रोम पे चले जाएं, तो क्रोम पे चले जाएं या गूगल पे चले जाएं, वहाँ पे आप blender.org लिखेंगे तो इसकी वेबसाइट जो है वो ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो सबसे फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे मैक के लिए करना चाहें, लिनक्स के लिए करना चाहें, एप्पल के यूज़र्स के लिए भी है और ये विंडोज़ के लिए भी है। तो और एक और बात है गाइस कि जिन्होंने आज तक अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम के अंदर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला या कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया तो उनमें हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आए कि ये एरर हो जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उनकी मेमोरी वगैरह जो है वो कम है, तो जिनकी 4 GB रैम होती है या फिर जिनका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा लो है, तो उनमें ये प्रॉब्लम होती है गाइस कि उनका जो होता है ग्राफिक कार्ड वगैरह या ग्राफिक ड्राइवर होते हैं वो ज़्यादातर में इंस्टॉल नहीं होते। जो पुराने वर्जन है लैपटॉप के, जो पुराने हैं लैपटॉप से या पुराने सिस्टम से उनमें इंस्टॉल नहीं होते, या फिर ऐसा होता है कि उनमें अपडेट करने वाला होता है। तो जिनमें ये एरर आ जाए, ज़्यादातर आई होप कि किसी में एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी में एरर आ जाता है, किसी के सिस्टम में ये एरर आ जाता है, तो ऐसा करें कि आप अपनी सेटिंग में चले जाएँ, वहाँ पे जाके जो ड्राइवर्स होते हैं वहाँ पे आप अपने ड्राइवर्स अपडेट कर लें। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको बता दूंगा, पूरी इंस्टॉलेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं ब्लेंडर की तरफ ताकि हम इसका इंटरफेस वगैरह समझ सकें। जी व्यूअर्स, तो ब्लेंडर इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला इंटरफेस आता है वो ये आता है।
ये आप देख रहे हैं ये स्प्लैश स्क्रीन है और ये इसके बैक सारे जो हैं ये टैब्स हैं। तो स्प्लैश स्क्रीन में जो है हम सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ज़रूर देख लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्प्लैश स्क्रीन में ये जो है ये सब तो ये रिसेंट फाइल मेरी खड़ी हुई है, उसके बाद ये जो है ये उनके वैसे ही है और जो हमारी मेन चीज़ें जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो ये 5 हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है जनरल। जनरल का मतलब ये है कि ये नॉर्मली जो नॉर्मल एक पेज होता है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या फिर इसके अंदर हर चीज़ की जा सकती है, वो होता है जनरल। उसके बाद आ जाता है दूसरा 2D एनिमेशन। इसमें गाइस 2D एनिमेशन भी की जा सकती है, तो इसके लिए अलग अलग उन्होंने टैब्स अलग अलग क्लासेस बनाई हुई हैं। जनरल के लिए अलग है, 2D एनिमेशन के लिए अलग है, उसके 2D एनिमेशन के हिसाब से ही उसमें टूल्स भी होंगे। उसके बाद आती जाती है स्कल्पटिंग। तो स्कल्पटिंग जो है वो बिल्कुल एक अलग सा आ जाता है, मतलब इसमें हर जो टूल है वो थोड़ा सा अलग है 3D ग्राफिक्स से। जैसे कि ये जनरल के टूल्स हैं इनसे थोड़ा अलग है स्कल्पटिंग में, इंशाल्लाह ये आगे हम सीखेंगे। उसके बाद VFX और वीडियो एडिटिंग, ये VFX का ज़्यादातर लोगों को पता होगा, तो आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर देंगे या साइड पे कर दें तो ये सिंपल एक ही बात है। अभी मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक कर देता हूँ। साइड पे क्लिक करने के बाद गाइस ये जो है हमारा इंटरफेस आ गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जो हमारे ये वाले टूल्स हैं ये टूल्स हमारे यूज़ करते हैं जिससे हम एडिटिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है, सॉरी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी ये टाइमलाइन आ जाती है। ये टाइमलाइन एनिमेशन के वक्त यूज़ होती है या फिर जब हम कोई एनिमेट चीज़ करते हैं उसमें टाइमलाइन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। टाइमलाइन को आई होप के सबको पता होगा। उसके बाद हमारे ये जो हैं ये व्यूज़ आ जाते हैं। तकरीबन ये पहली 3 चीज़ें यही बताने वाली थी जो कि हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ इसमें समझनी बहुत ज़रूरी है। इसमें अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो डिफ़ॉल्ट में चीज़ें हैं वो डिफ़ॉल्ट में सिर्फ ये 3 चीज़ें होती हैं। एक ये लाइट होती है, दूसरा ये कैमरा होता है और तीसरा ये क्यूब होता है। ये जो डिफ़ॉल्ट में चीज़ें होती हैं हम जब भी ब्लेंडर शुरू करते हैं तो वो यही शुरू होता है, मतलब यही शो होता है। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर देता हूँ कि ये जो क्यूब है इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप सिंपली इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ये देखिए ये सिलेक्ट टूल है, सिलेक्ट करके इसे आप डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं और अगर आप X दबाएंगे, अभी मैं X प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। तो व्यूअर्स हमारा ये जो क्यूब था ये डिलीट हो गया। अभी ये डिलीट हो गया तो हमारे पास सिर्फ कैमरा और लाइट रह गई है। तो मतलब ये है कि हमारे पास सीन में कोई चीज़ नहीं रह गई। अगर हम ये देखिए कैमरा में जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये है कि एम्प्टी एक सरफेस है सिर्फ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब एक ऐड करते हैं कोई भी चीज़, तो यहाँ से मैं दोबारा वही एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। क्यूब ऐड करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे इस पहले टूल के ऊपर। यहाँ से हम टूल्स से शुरू करते हैं, टूल्स को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है ये एक सिलेक्ट बॉक्स है, एक सिलेक्ट करने के लिए टूल है। किसी भी चीज़ को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये देखिए यही टूल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कैमरे के ऊपर प्रेस करूँगा तो वो कैमरा सिलेक्ट हो जाएगा, क्यूब जो है वो हमारा डिससिलेक्ट हो जाएगा। और अगर लाइट पे सिलेक्ट करूँगा तो वो लाइट सिलेक्ट हो जाएगी। तो कुछ व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने तीनों सिलेक्ट करने हो तो वो कैसे करेंगे। तो तीनों जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें कोई भी हमारे पास 3 हो या हमारे सीन में जितनी भी चीज़ें हों, जितनी भी सिलेक्ट करना चाहें, उसके लिए हमें सिंपली शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और जिस जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है उसे क्लिक करते जाना है। अब ये हमारी तीनों चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक बहुत ही ख़ास चीज़ वो देखने वाली है, एक अहम चीज़ है जो देखने वाली है। वो ये है कि आप अगर गौर से देखेंगे तो इसका कलर जो है ये थोड़ा सा डार्क ऑरेंज है, इसका लाइट्स ऑरेंज है और ये जो है ये थोड़ा सा येलो कलर में आ जाता है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले हमने ये लाइट की सिलेक्ट और उसके बाद ये कैमरा किया और उसके बाद क्यूब किया। इसका मतलब ये है कि हमने एंड के ऊपर जो किया है वो ये है, हमने क्यूब एंड पे किया और जो एक्टिव हमारी चीज़ है वो एक्टिव चीज़ ये है। एक्टिव क्या चीज़ होती है या इसका कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, आगे वाली हमारी क्लासेस में बताऊंगा मैं। अभी उसके बाद अगर हम इसके ऊपर प्रेस करके 1-2 सेकंड तक रखेंगे तो इसके अंदर ये 3-4 ऑप्शन होते हैं।
तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ सिलेक्ट बॉक्स तक ही रहेंगे। ये हमारा नॉर्मल सिलेक्शन है क्योंकि हमारी जो बेसिक लेवल है वो सिर्फ यही सिलेक्शन होती है। आगे इंशाल्लाह जब हम स्कल्पटिंग वगैरह या कोई आगे डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे तो मैं आपको बाकी सिलेक्शन के टूल्स भी बताऊंगा। अब उसके बाद हमारा जो दूसरा आ जाता है वो आ जाता है कर्सर। ये जो आप देख रहे हैं ये एक टायर सा बना हुआ है साइड पे और दरमियान पे एक एरो बना हुआ है, तो ये हमारा आ जाता है कर्सर। कर्सर का जो सीन या इस ब्लेंडर में कर्सर का एक बहुत ही अहम किरदार है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कर्सर क्या करता है। तो हम कर्सर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो कर्सर है उसी तरह का एक कर्सर आपके पास ये भी बना हुआ है, ये देख रहे हैं इसके यहाँ पे जो है अभी हम यहाँ पे ये बना हुआ है। अभी हम इसे करते हैं तो सिंपली ये देखिए कि यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये डॉट बना हुआ है एक, और उसी के साथ ये कर्सर बना हुआ है। अब कर्सर हम इसे दो तरह से यूज़ करते हैं। कर्सर ये ज्योमेट्री के लिए भी यूज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ज्योमेट्री की चीज़ करते हैं तो उसके लिए भी कर्सर यूज़ होगा, उसका मैं यूज़ आपको आगे बताऊंगा आगे वाली क्लासेस में। और दूसरा जो अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल पे एक हमारा जो है इसका यूज़ वो ये है कि अगर हमें नॉर्मली हम जब भी कोई एक नई चीज़ ऐड करते हैं, मैं अभी यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे करते हैं तो वो सेंटर ये जो लाइंस हैं इनके सेंटर में या किसी हमारे ये सरफेस के सेंटर में ऐड नहीं होती, ये हमारी सेंटर है ये हमारी वहाँ पे ऐड होती है जहाँ पे ये हमारा कर्सर होता है। तो मतलब ये है कि हमें जहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी होगी हम वो कर्सर वहीं पे रखेंगे। अगर हम वहाँ पे नहीं रखेंगे तो जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे ये चीज़ जो है वो ऐड होगी और वहाँ से हमें आगे मूव करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कर्सर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो कर्सर हम जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पे करने के बाद मैं दोबारा से सिलेक्ट टूल में आ जाता हूँ और हर चीज़ डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी हमारे पास कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं है। तो अभी देखिए ये जो डॉट है ये हमारा यहीं पे है, लेकिन ये जो कर्सर है ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब हम कोई चीज़ ऐड करके देखते हैं कि ये कहाँ पे ऐड होगी। और ये देखिए जहाँ पे हमारी एक्टिव चीज़ जो भी हम ऐड करेंगे वो वहीं पे ऐड होती है जहाँ पे ये हमारा कर्सर होता है। अगर हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे, अभी ये देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ और कोई चीज़ ऐड करता हूँ तो ये देखिए कि वो वहीं पे ऐड हुई है जहाँ पे हमारा कर्सर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे चीज़ ऐड होगी। ये नहीं हो सकता कि हमारा कर्सर यहाँ पे और चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाए। तो आई होप कि आपको ये कर्सर की समझ आ गई होगी। आगे ये ज्योमेट्री में कैसे यूज़ होता है वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे वो थोड़ा सा आगे आ जाता है। अभी आपको समझाऊँ तो समझ नहीं आएगी, इसलिए जब हम बाकी टूल्स को समझ लेंगे तो वो मैं आपको समझाऊँगा। इंशाल्लाह हम आगे इस पर बात करेंगे। अभी उसके बाद जो हमारा टूल आ जाता है, अभी मैं फ़िलहाल इसे डिलीट कर देता हूँ। जी, तो ये मैंने दोबारा से एक क्यूब ले लिया। ये क्यूब लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है, जो थर्ड टूल है, वो हमारा मूव टूल है। ये हमारा मूव टूल है। जब हमें इससे सिलेक्ट किया मैंने, इसे सिलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि जो चीज़ मेरे पास सिलेक्ट थी, मतलब मेरे पास क्यूब सिलेक्ट था, तो ये उसके सेंटर में आ गया है। उसके सेंटर में ये जो मूव का टूल है वो आ गया है। और दूसरी बात ये है इसमें कि हमारी जो, अगर हम देखिए कि हमारे सीन में ये दो चीज़ें भी हैं, लेकिन हमारे पास इसी के ऊपर ये मूव टूल आया क्योंकि हमारे पास ये सिलेक्ट था। तो इसलिए ये सिलेक्ट टूल का आपको समझ आ गई होगी। किसी चीज़ को, जिसको भी आपने कोई भी इस चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को एडिट करना है या उसके ऊपर वर्क करना है तो हमें वही चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी हम मूव टूल का सबसे पहले समझते हैं कि मूव टूल करता क्या है। मूव टूल में आप देख रहे हैं कि ये तीन एरोज बने हुए हैं। एक ब्लू जो कि ऊपर को इशारा कर रहा है, दूसरा ग्रीन और तीसरा ये रेड है। ये तीन एरोज बने हुए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये देख रहे हैं जो कलर यहाँ पे है वही कलर यहाँ पे भी हैं। और जिस एरो में अभी यहाँ पे ब्लू है तो ये ब्लू भी ऊपर को है और इसके ऊपर Z लिखा हुआ है, मतलब ये Z एक्सिस है, ये Y और ये X एक्सिस में है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगी कि कौन सा Z एक्सिस है, कौन सा X एक्सिस है और कौन सा Y एक्सिस है।
अब हम इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये आप सेंटर में देख रहे हैं, ये एक लाइन है, एक ये रेड लाइन है और एक ये ग्रीन लाइन है। अभी देखिए मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो ये इसी के साथ एक ग्रीन लाइन और बन गई है जो कि वाई एक्सिस की है। तो मतलब ये है कि अगर मैं इसको पकड़ के इस एरो को पकड़ के कहीं पे मूव करूंगा तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है वो वाई एक्सिस की है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस में मूव नहीं हो रहा, ये वाई एक्सिस में ही मूव होगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की ही लाइन है। तो ये लाइंस को और ये वाई एक्स और जेड एक्सिस इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं रेड लाइन, ये जो रेड एरो है, रेड एरो के साथ ये देख रहे हैं आपके यहाँ पे रेड लाइन भी बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। तो अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे तो जहाँ पे ये मूव करेंगे वहाँ पे एक एक्स एक्सिस में बन जाएगी लाइन और ये बिल्कुल उसी के ऊपर ही मूव होगा। ये देख रहे हैं मैं जहाँ तक लेकर जाऊँ ये उसी के ऊपर ही मूव हो रहा है। ये अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे करूँ तो ये वाई एक्सिस में मूव हो जाएगा, ये मूव सिर्फ एक्स एक्सिस में होगा क्योंकि हम एक्स एक्सिस के एरो से मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा एरो है, जो तीसरा ब्लू एरो है जिसका निशान ऊपर को है, वहाँ की ब्लू जो यहाँ पे लाइन कोई नहीं बनी हुई, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन है जो कि हमें दिखा रही है, जो हमें बता रही है कि इंडिकेट कर रही है कहाँ पे वाई एक्सिस किस साइड पे है और एक्स एक्सिस किस साइड पे है, लेकिन जेड एक्सिस की लाइन नहीं है। तो जेड एक्सिस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक लाइन बन गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ हम अगर ऊपर और नीचे, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मतलब ये ऊपर और नीचे किस तरह हो रहा है यार, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ देखिए मैं इसकी बिल्कुल फ्रंट साइड में ले आता हूँ। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में, मतलब ये है कि ऊपर और नीचे को ये मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ वहाँ करूँ, इधर लेफ़्ट और राइट करूँ तो ये बिल्कुल नहीं होगा, वाई और एक्स एक्सिस में जो है बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ जेड एक्सिस में होगा मूव। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी एक और चीज़ आप लोगों के जहन में आ रही होगी कि यार अगर फॉर एग्जांपल हमें एक चीज़ थोड़ी सी आगे मूव करनी है या किसी चीज़ के सेंटर में लेकर आनी है तो उसके लिए हमें पहले ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस जो है वो देखना पड़ेगा। तो उसका एक आसान तरीका भी है, वो ये है कि ये सेंटर में जो है, सेंटर वाला जो लाइन है, अगर आप इसे पकड़ेंगे तो इसे पकड़ के आप किसी भी एक्सिस में मूव कर सकते हैं। वाई एक्सिस में इधर आप कर सकते हैं, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या जेड एक्सिस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप आसानी से किसी भी एक्सिस में मूव कर सकते हैं, किसी भी साइड पे मूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी मूव टूल की भी समझ आ गई होगी। तो हमारे पहले जो फर्स्ट 3 टूल्स हैं उनकी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको इस टूल की समझ न, किसी भी टूल की समझ ना आए या इसके अबाउट कोई भी और हेल्प चाहिए हो तो वो आप मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और मैं सबको, जो बॉयज़ हैं स्पेशली, उनको मैं ये कहूँगा कि आप वो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर यूज़ कर लें, क्योंकि जब तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि एक दूसरे से बात करने से बहुत हेल्प होती है। मतलब ये है कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो हो सकता है कि आपके साथ वाले किसी, जो कोई और व्यू कर रहा है, कोई और देख रहा है इस हमारे कोर्स को, हो सकता है कि उसे समझ आ गई हो जो कि आपको आसानी से समझा सके, या अगर वो नहीं समझाता तो ग्रुप में मैं एक्टिव होऊंगा, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी हम चौथे टूल पे चलते हैं। चौथा टूल जो है वो हमारा रोटेट टूल है। अभी मैं रोटेट टूल को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और ये देखिए कि मूव टूल में जिस तरह के ये बने हुए थे एरोस, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 एरोज बने हुए थे, लेकिन ये सिर्फ एरोज बने हुए हैं। और उसी तरह ये रोटेट में जो है, रोटेट में ये लाइंस बन गई हैं, मतलब एक सर्कल से बन गए हैं। ये रेड में सर्कल बना हुआ है, ये ब्लू में सर्कल बना हुआ है और ये ग्रीन में सर्कल बना हुआ है। सर्कल्स चेंज हो गए हैं क्योंकि ये देखिए कि अगर देखने में देखा जाए तो जो हमारा ब्लू वाला एरो था, यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लू वाला एरो ऊपर को है, और यहाँ पे ये जो ब्लू वाली लाइन है ये इस तरह है। रेड वाला इधर को था और ऊपर हो गया, और ये जो ग्रीन वाला था
ये इस तरह आ गया, मतलब ये है कि ये फ्रंट साइड पे आ गया। लेकिन इनका जो इस्तेमाल है ये उसी तरह होगा। हमें सिर्फ ये जो एक्सिस होते हैं इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से एक्सिस की कौन सी लाइन है। मतलब ये कि अगर अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसे करना है एक्स एक्सिस में रोटेट, तो एक्स एक्सिस में रोटेट करने के लिए हम इस लाइन को पकड़ेंगे और ये देखिए कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है, ये देखिए। और अगर हम करना चाहते हैं कि वाई एक्सिस में, तो सिर्फ ये वाई एक्सिस में ही रोटेट होगा, ये देख रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। और एक और चीज़ इसमें जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये जो एक डॉट बना हुआ है, ये जो येलो सा डॉट है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये देखिए कि मैं अगर इसे कर रहा हूँ एक्स एक्सिस में रोटेट, तो ये इस तरह रोटेट हो रहा है और जितना मैं इसके पास ले आऊँगा उतना ही ये जल्दी से मूव करेगा। ये देख रहे हैं आप, उतना ही जल्दी से मूव कर रहा है। तो मतलब ये है कि हमारी जो भी रोटेशन हो रही है वो रोटेशन हमारे इसी दरमियान वाले सेंटर वाले एक्सिस के ऊपर हो रही है। मतलब सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर हमारी जो भी रोटेशन हो रही है वो सेंटर वाले पॉइंट से हो रही है। और हमारा जो तीसरा है जेड एक्सिस, हम इसे भी अब रोटेट करके देखेंगे। तो जेड एक्सिस में ये सिर्फ इस तरह जेड एक्सिस के अंदर ही रोटेट करेगा। ये तीनों तकरीबन, ये दोनों जो मूव और रोटेट है ये इजी से टूल्स हैं। तो आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा कह देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं वीडियो लंबी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा लंबी वीडियो जब होती है तो जो भी व्यूअर होता है या जो भी देख रहा होता है वो एक बोरियत सी फील होने लग जाती है। क्योंकि जब बेसिक लेवल पे हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो बेसिक लेवल पे हमेशा बोरियत फील होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसको सीखते हुए बिल्कुल बोरियत फील ना करें, क्योंकि जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली उनके लिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इससे आगे एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो उससे आप कुछ भी एनिमेट कर सकते हैं, कुछ भी मॉडल कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो गाइस चलता हूँ, आज मैं सुबह इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कुछ नया सीखेंगे। तो जाने से पहले जो अभी तक जो इस कोर्स के साथ बना रहना चाहते हैं या फिर जो आगे कुछ सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बार फिर से जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जिस तरह की भी प्रॉब्लम हो, आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। आप चाहें तो मैं वीडियो बना दूंगा और आप उसका हल भी बताऊंगा आपको। तो अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, अपना ख्याल रखें।